रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलियुग आएगा, हंस चुगेगा दाना और कौवा मोती खाएगा। अब इस बात से मतलब निकाल लीजिए कि वर्तमान परिदृश्य में हो क्या रहा है। या तो कलयुग के बारे में सीता जी से श्री रामचंद्र जी का कहा गया यह बात गलत है, या फिर वर्तमान परिदृश्य में जो चल रहा है वो गलत है। दोनों ही स्थिति में मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की बातें ही गलत होती है। हम हिंदू हैं, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम में हमारी आस्था है, वो तो गलत हो नहीं सकते। तो उसका सीधा सीधा असर वर्तमान के कलयुगी सम्राटों पर दिख रहा है। तभी तो भारतवर्ष में अंग्रेजों के 200 साल की गुलामी को खत्म करने वाले कांग्रेस गद्दार हो जाते हैं और उनके बारे में गलत न्यूज फैलाकर, भ्रांतियां फैलाकर उनको बदनाम करने वाले सत्ता में बैठ जाते हैं, ये बोलकर कि नहीं देखो उन्होंने जो आज़ाद करवाया वो असली गद्दार हैं देश के, और हम जो अंग्रेजों के चापलूस थे, अंग्रेजों के दाना पर पलने वाले लोग थे, आपके क्रांतिकारियों की जासूसी करके हम जो अंग्रेजों से वजीफा लेने वाले लोग थे, हम तुम्हारे देश के असली देशभक्त हैं, हम पे विश्वास करो। और यह महान देश की जनता, भारतवर्ष की जनता ने उन पर विश्वास भी किया। कांग्रेस और कांग्रेसियों को इस देश से दूर फेंकने में इस देश की जनता ने संघियों के द्वारा फैलाए गए भ्रमजाल में फंसकर कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। कहीं ना कहीं यही कारण है कि संघी आज भी देश के तमाम क्रांतिकारियों, आंदोलनकारियों के बीच में विभेद पैदा करके, हमारे इतिहास के महान महापुरुषों के बीच दरार पैदा करके हम सभी देशवासियों को टुकड़े टुकड़े में बांटना चाहता है, ताकि यह देश टुकड़े टुकड़े में बंट सके। आज जो लोग आपातकाल की बरसी पर कांग्रेस को कोस रहे हैं, इंदिरा गांधी को कोस रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं, आप कोसिए, कोसना चाहिए। इंदिरा के वो आपातकालीन वक्त को कोसना ही चाहिए, उनके उस निर्णय को कोसा ही जाना चाहिए। और महोदय, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आप आज कोस रहे हैं, पूरे देश की जनता ने सिर्फ और सिर्फ इंदिरा गांधी के उस आपातकाल को कोसा नहीं था, बल्कि उसके खिलाफ लड़ाई भी लड़ी थी और इंदिरा गांधी जैसे सशक्त राजनेता को सबक सिखाया था। इसलिए इस देश की जनता को मत सिखाइए कि कैसे आपातकाल से लड़ना है, या फिर आपके जैसे तानाशाह को कैसे गद्दी से उतार कर दूर फेंक देना है। जब तक इस देश की जनता आपके भ्रमजाल में उलझी हुई है, तब तक आप भी इस भ्रम में रह सकते हैं कि देश की सत्ता में नरेंद्र मोदी के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। महोदय, आपकी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि भारत माता ने बच्चे जन्ना बंद नहीं किए हैं। आपसे बहुत क्वालिफाइड, बहुत समझदार और देश को तरक्की के नए आयाम पर पहुंचाने वाले अनेक बच्चे इस देश की गली गली में पैदा हो चुके हैं। बस वक्त है वर्तमान तानाशाह को उसकी तानाशाही औकात को दिखाकर सही रास्ते पर लाने की, उसकी असली जगह बताने की। और जिस दिन ये हो जाएगा, उस दिन आपको आपकी औकात पता चल जाएगी। परंतु दोस्तों, हर तानाशाह की तरह यह तानाशाह भी पूरे भ्रम में मशगूल है। अपने उन सभी कारगुजारियों को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, जिससे इसे लगता है कि हमारी तानाशाही तो हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। आज उसी फहरिस्त में एक कदम और बढ़ाया है। एक दिन पहले तीस्ता से तलवार जैसे समाज सेविका को गिरफ्तार करवाया, वहीं आज वर्तमान सरकार की तमाम फेक न्यूज का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर, जी हाँ, सोशल मीडिया डॉक्टर मोहम्मद जुबैर को भी दिल्ली पुलिस के द्वारा अरेस्ट करवा दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि जब फैक्ट स्पीकर होना गुनाह है, तो फैक्ट चेकर होना तो और भी बड़ा गुनाह है। दोस्तों, मोहम्मद जुबैर को सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया गया क्योंकि एक ट्विटर हैंडल जिसका नाम है हनुमान भक्त, ट्विटर यूजर मोहम्मद जुबैर के ट्वीट बिफोर 2014 हनीमून, आफ्टर 2014 हनुमान पर अपना गुस्सा जाहिर किया था, इसलिए यह मामला दर्ज किया गया। लेकिन कोमल शर्मा कहाँ है? उसके खिलाफ हिंसा का वीडियो सबूत भी तो था। चलो, कुछ नहीं हुआ, कोई बात नहीं। नुपुर शर्मा का क्या हुआ? सरकार बहादुर तो खुद ही उसे फ्रिंज एलिमेंट कहा था। उसके कारण तो हमारे देश की सरकार ही नहीं, बीजेपी ही नहीं, हमारे देश को भी विश्व भर में शर्मसार होना पड़ा था। हे भारत देश के सिस्टम, तुम्हें मैं धन्य कहूँ या धनिया पता नहीं। एक बात कहता हूँ, ऐसे सभी को कर दीजिए अंदर, दुनिया आपको याद रखेगी। क्योंकि दोस्तों, मोहम्मद जुबैर का कसूर बस इतना था कि वो झूठ से पर्दा उठाकर जनता को सच दिखाता था।
नुपुर शर्मा का आज़ाद होकर घूमना और जुबैर का गिरफ्तार होना इस बात का सबूत है कि ये नारंगी हमारे बीच में इतना जहर घोल दें कि हमारी नस्लें बीत जाएगी इसे मिटाते मिटाते। 24 घंटे में सड़कें खाली कर दो, नहीं तो हम फिर कुछ करेंगे और गोली मारो सालों को। यह बात पुलिस को कभी भी भड़काऊ नहीं लगी, पर मैं उन्हें दोष नहीं देना चाहता, क्योंकि यह बात जब संविधान की रक्षा करने वाले न्यायमूर्तियों को जब भड़काऊ नहीं लगता है, तब इन पुलिस वाले को क्या ही दोष दिया जाए। वैसे इस सरकार का इतिहास रहा है निर्दोष लोगों को सताना। तुम्हारी पुलिस ने मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट कर लिया है। तुम्हें लगता है कि लोग चुप रहेंगे, तो ये भूल है तुम्हारी। अगर निर्दोष लोगों को जेल में डालना शासन है, तो थूकता हूं मैं तुम्हारे ऐसे शासन पर। दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पर एक और बात है, कुछ ज्यादा ही लिखा और बोला जा रहा है। क्या? अच्छा, तो ये बता कि नुपुर शर्मा ने क्या गलत बोला था? उसने भी तो सच ही कहा था। अब ऐसे लोगों को मैं क्या जवाब दूं? इसे जिस सवाल को सरकार से अपने माए बाप से पूछना चाहिए वो इधर पूछते हैं, और जो इधर पूछना चाहिए वो माए बाप से पूछते हैं। अब ऐसे में इनकी ज़िंदगी में कोई बदलाव आएगा, ये तो इन्हें सोचकर भी डर लगना चाहिए। खैर, इनमें सोचने जैसी शक्ति अब रही नहीं, तो मैं भी बेकार में इनके दिमाग पर प्रेशर डाल रहा हूँ। खैर, अब आते हैं गधी मीडिया पर। इस स्क्रीनशॉट को देखिए, गौर से देखिए। दैनिक जागरण का लग रहा है, नाम है, परंतु इसके जन जन के हाथों में पहुंचने के कारण कभी भी इस देश का जागरण नहीं हो सकता। देखिए कैसी गुंडों की भाषा में एक खबर का शीर्षक लिखा है। अब तक जुबैर ने ना जाने सिर्फ इसके फेक न्यूज कितने ही एक्सपोज किए होंगे। शर्म होती तो डूब मरते। ये अखबार वाले नहीं, खुद शर्म, इनकी शर्मनाक पत्रकारिता देखकर। अच्छा दोस्तों, अब जानेंगे कि अगर जुबैर के खिलाफ ये मामला दर्ज भी हुआ है तो क्या गिरफ्तारी होना जरूरी था? दरअसल दोस्तों, कानून कहता है कि अगर 7 साल से कम की सजा वाली धाराएं लगी हो तो गिरफ्तारी होना जरूरी नहीं है, जब तक कि आरोपी के भागने या कोई अन्य खतरा ना हो। यही नहीं दोस्तों, जो धाराएं लगाई गई है उसके तहत अगर धाराएं सिद्ध भी होती है तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल की कैद की सज़ा है। अब ऐसे में फैक्ट चेकर, फेक न्यूज एक्सपोज करने वाले मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी परेशान करने वाली है। लेकिन दोस्तों, इस सब के आखिर में मैं उन तमाम हिंदू भाइयों से मुखातिब होना चाहता हूं जिन्हें लगता है कि मोहम्मद जुबैर के इस ट्वीट से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। उनके लिए मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं। मोहम्मद जुबैर का ये ट्वीट देखिए। अगर आप सिर्फ इस ट्वीट को देखेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको लगेगा कि ये आपकी भावनाओं को आहत कर रहा है। लेकिन जिस तरीके से मोहम्मद जुबैर ने एक होटल बिजनेसमैन को एक्सपोज किया है वर्तमान परिदृश्य में, वह काबिले तारीफ है। आप सोचिए कि एक बिजनेसमैन कैसे आपकी भावनाओं के साथ खेलकर, शब्दों को उलट पुलट करके अपना बिजनेस बढ़ा रहा है। क्या एक सामान्य व्यक्ति अपने होटल का नाम हनीमून रखता है क्या? और मैं आखिर में एक सवाल और करना चाहता हूं कि क्या वो आदमी धूर्त नहीं है जिसने देश की बदलती तस्वीर के साथ अपने बिजनेस को कोई घाटा ना हो इसलिए उसने अपना पैतरा बदला, अपने होटल का नाम बदला, वह भी आपके धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए। जी, मैंने सच कहा, आपके धार्मिक आहत को। ऐसे लोग जो अपने नाम के पीछे करतूत को छिपाने की कोशिश करते हैं, वो लोग आपकी धार्मिक भावनाओं को सही मायने में आहत कर रहे हैं। आपको उन पर ध्यान देनी चाहिए। उन लोगों पर तोहमत लगाने की जरूरत नहीं है जो लोग इस तरह के विचारधारा को एक्सपोज कर रहे हैं। याद रखिए, अगर आपको लगता है कि कोई आपके धार्मिक भावनाओं के खिलाफ कुछ लिख रहा है, बोल रहा है, तो आपको कानूनी सहारा लेना आपका हक है, परंतु उसके खिलाफ सोशल मीडिया में आकर, सड़कों पर आकर खुद ही उससे दो हाथ करने की बात करना या करना सरासर गलत बात है। तो दोस्तों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें अच्छी लगी, सच्ची लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जम के। जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को जोर दबा दें ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।